आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर पिछला हफ्ता निराशाजनक रहा, बावजूद इस बात के कि सीपीआई इन्फ्लेशन भारत और यूएसए में उम्मीद से कम आया। ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और थोड़ा कंसोलिडेशन जरूरी होता है मार्केट्स के लिए। उम्मीद यह है कि आने वाला हफ्ता अच्छा रहे। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,397, 0.69% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,829, 0.68% नीचे। वैसे देखें तो पिछले हफ्ते बेंचमार्क निफ्टी नाटकीय रूप से न ऊपर बढ़ा न नीचे गिरा, किंतु पॉजिटिव बात यह रही कि साइंस ऑफ बेयर एग्जॉशन देखने को मिले, क्योंकि ओवर एक्सटेंशन ऑफ पेसिमिज्म देखने को मिला। पिछले हफ्ते के अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 3.61 लेवल्स पर नीचे आया फरवरी महीने में, जो कि फरवरी 2024 में 5.09% पर था, यानी कि ठीक एक साल पहले। इतना अच्छा डेटा आने के बाद अब सबकी उम्मीदें इस बात पर है कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो अप्रैल महीने में, जिससे जीडीपी को बूस्ट मिल सके। भारत के साथ साथ यूएसए में भी इन्फ्लेशन रेट कम आया फरवरी महीने के लिए 2.8% पर, जहां मार्केट की उम्मीद 2.9% की थी। ये डेटा फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्टेटमेंट की पुष्टि करता नजर आया, जहां पे वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन और नीचे आ सकता है 2% तक। WTI कच्चे तेल के दाम भी $65 से $67 प्रति बैरल पर स्लगिश व्यापार करते नजर आए। इंडिया विक्स भी 13.28 लेवल्स पर नीचे आया था। किंग यूएस डॉलर इंडेक्स 103.60 लेवल्स पर नीचे गिर चुका था, जहां पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस रही, क्योंकि ब्रॉडर इंपैक्ट टैरिफ्स का और ट्रम्प के पॉलिसीज का यूएस इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा, इस पर अभी भी अनिश्चितता है। एल्यूमिनियम फ्यूचर्स भी $2,700 प्रति टन पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले 9 महीनों के सर्वोच्च स्तर के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आए, क्योंकि लोअर सप्लाई देखने को मिल रहा है मेजर प्रोड्यूसर्स द्वारा। संक्षेप में कहे तो उथल पुथल होने के बावजूद भी निफ्टी में एक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहां पे निवेशक पैसा डालते नजर आए बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग के चलते। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी ने हफ्ते का अंत कॉशियस नोट पर किया, 0.69% नीचे। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अभी भी अपने 200 डीए में 24,059 मार्क के काफी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो का सीक्वेंस डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम्स पर नजर आ रहा है। निफ्टी के 200 डीए में 24,059 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो पाएगी। बैंक निफ्टी में भी पिछले हफ्ते लिस्टलेस व्यापार देखने को मिला, 0.90% नीचे 48,060 लेवल पर, क्योंकि ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली। पिछले हफ्ते निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.39% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.49% वीकली बेसिस अनुसार नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वे मेजर अंडर परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.08% नीचे गिरा, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 3.91% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.04% ही ऊपर रहा। बाकी बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.49% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3.44% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.17% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.98% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.67% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.96% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.79% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.79% नीचे, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 0.54% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.02% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडसइंड बैंक 28% पिछले हफ्ते नीचे गिरा, जब बैंक ने डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट की अपने डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में। इंडसइंड बैंक की स्टॉक प्राइस अपने उच्च स्तर से 62% नीचे है। दूसरी ओर सन फार्मा 4.3% ऊपर बढ़ा, जब उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी चेकपॉइंट थेरेपेटिक्स को एक्वायर कर लिया है। सन फार्मा ने यह एक्विजिशन ₹3,099 करोड़ में किया है। जायडस लाइफ साइंस 1.96% हफ्ते के लिए नीचे बंद हुआ, बावजूद इस बात के कि उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है 85.6% का फ्रांस बेस्ड ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी फर्म एम्पलीट्यूड सर्जिकल एसए में, जिसकी कीमत है ₹2,430 करोड़। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स 3% नीचे गिरे, जब कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उनके एनबीपी यानी कि न्यू बिजनेस प्रीमियम्स 22% नीचे गिरे हैं, और रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार एलआईसी का अपना 2 से 3% स्टेक ऑफलोड करना चाहते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.1% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने ₹2,463 करोड़ का ऑर्डर एक्वायर किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां पे वे अश्विनी रेडार्स डिलीवर करेंगे। निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। सन फार्मा 4.3% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 2.92% ऊपर, आईटीसी 2.02% ऊपर, बीईएल 1.11% ऊपर, टाटा मोटर्स 1.11% ऊपर,
दूसरी ओर लूजर्स में इंडसइंड बैंक 30.1% नीचे, विप्रो 7.30% नीचे, इन्फोसिस 6.35% नीचे, टेक महिंद्रा 3.46% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 1.79% नीचे। आगे निफ्टी के लिए क्या देखने को मिल सकता है? फ्री फॉल या फिर डेड कैट बाउंस या रोबस्ट रैली देखने को मिल सकती है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स को ऊपर बढ़ने के कारण ढूंढने हैं। फिर भी कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि ये केवल एक डेड कैट बाउंस है, जहां पर कोई भी रैली फिजल होती नजर आ सकती है। माना कि डर का माहौल देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर बिहेवियर में, जिस वजह से तीव्र गिरावट भी देखने को मिली थी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स में भी। किंतु इतिहास गवाह है कि कोई भी टर्मोइल ज्यादा देर तक नहीं रहता है और आखिरकार फंडामेंटल्स वक्त के अनुसार जीत जाते हैं। पॉजिटिव बात पिछले हफ्ते की ये भी रही कि बेयर्स द्वारा कम फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिला। पिछले हफ्ते तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी थे, जैसे कि एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार जो डेटा सामने आया उसमें नेट इक्विटी इनफ्लो 26% से नीचे गिरा ₹29,303 करोड़ पर फरवरी महीने में, क्योंकि मार्केट सेल ऑफ देखने को मिला था। और दूसरा चिंता का विषय यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी खरीदारी पर वापस नहीं आए हैं। कृपया ध्यान दें कि इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशक पहले ही 4,19,637 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं और इस मार्च में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक कुल मिलाकर 21,228 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं। किंतु पिछले हफ्ते का पॉजिटिव कैटलिस्ट ये भी रहा कि टेक्निकली अभी भी ओवरसोल्ड कंडीशंस बेंचमार्क निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट पर मजबूत क्लोजिंग देखने को मिला, उस पॉजिटिविटी की पैटर्न हमारे स्टॉक मार्केट्स में भी आए, जहां पे निफ्टी में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिले। हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या बुल्स की मजबूत वापसी होती है क्या, जहां कहीं पे रिवर्सल साइंस देखने को मिले। हम फोकस रहेंगे हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। संक्षेप में कहे तो निवेशक ये उम्मीद करेंगे कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल के लेटेस्ट कमेंट्स में, जहां पे उन्होंने ये कहा कि यूएस इकोनॉमी अभी भी अच्छी कंडीशन में है और वे इकोनॉमी की चिंता नहीं कर रहे हैं, बावजूद ट्रम्प के टैरिफ केओस के होते हुए बुल्स को दलाल स्ट्रीट पर वापस लाने में काफी हो। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.